ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी पार्थिव शिवलिंग की पूजा शमी वृक्ष के पास किस प्रकार से करेंगे। शमी वृक्ष के पास पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और दीपक प्रज्वलित मैं कर ली हूँ तिल के तेल से। तिल के तेल से मैं दीपक प्रज्वलित की हूँ और अक्षत का आसन देकर दीपक को रखी हूँ। मैं नीचे में रखी हूँ इसलिए कि गमले के पास ऊपर ज़्यादा स्पेस नहीं है और पैर में कोई नुकसान नहीं पहुँचे, इसलिए से नीचे ही गमले में रखने से अगर पैर में नुकसान हो तो दीपक को गमले में नहीं रखना चाहिए, नीचे रखना चाहिए। पैर में कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। तो गमले के मिट्टी से ही मैं शिवलिंग बना रही हूँ। जलहरी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ लिंग बना रही हूँ मैं। और पार्थिव शिवलिंग का पूजा करूँगी गमले के ही मिट्टी से। तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग की पूजा अगर शमी वृक्ष के पास आप करते हैं तो भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए कि शमी के पत्ते भोले बाबा को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो मैं दूध से अभिषेक कर रही हूँ, कच्चा दूध से। शमी के पत्ते भोले बाबा को बहुत ज़्यादा प्रिय है और शमी वृक्ष की पूजा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। शनि देव होते हैं, ऐसा माना जाता है कि शमी वृक्ष में शनि देव जी रहते हैं। तो अगर वहाँ पर आप शिवलिंग बनाकर शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शनि देव की भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही साथ भोले बाबा का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मैं स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर अभिषेक कर ली हूँ मैं। अब चंदन से, पीला चंदन से त्रिपुन बनाई हूँ, काला तिल अर्पित कर रही हूँ और शमी वृक्ष का भी पूजा कर लेंगे साथ में। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रही हूँ। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित शमी के पैर को भी करूँगी मैं। तो शनि देव जो है ना, शनि देव भोले बाबा को अपना गुरु मानते थे। अपना गुरु मानते थे शनि देव भोले बाबा को। तो अगर शमी वृक्ष के पास अगर शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर अगर पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और भोले बाबा भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो बेलपत्र अर्पित कर दी हूँ मैं और आक के फूल, पुष्प और धतूरा का भी। तो आक धतूरा अगर हो तो आप अर्पित कर लें, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। एक बेलपत्र और एक लोटा स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर अगर आप भोले बाबा को अर्पित करते हैं तो भोले बाबा उतना सही से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कि भोले बाबा बहुत ही ज़्यादा दयालु होते हैं, अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं भोग लगा ली हूँ फल का। अब कपूर से आरती कर रही हूँ। आप चाहे तो दीपक से भी कर सकते हैं, दीपक प्रज्वलित करके। हवा बहुत तेज़ चल रही है तो इसलिए से कपूर से अगर हवा चले तो कपूर से ही आरती कीजिएगा तो सही रहेगा। इसलिए कि कपूर सही से जल जाती है हवा तेज़ रहने पर भी। दीपक प्रज्वलित करने पर दीपक बुझने का डर रहता है, तो इसीलिए से कपूर से कोशिश करें प्रज्वलित करके आरती करने का। बहुत तेज़ हवा चल रही है, देखिए दीपक भी मेरा सही से जल नहीं रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। अब भगवान से प्रार्थना करेंगे, भोले बाबा से, हे प्रभु मेरा पूजा स्वीकार करो प्रभु। तो इस प्रकार से पूजा संपन्न होता है। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के बाद आप गमले में ही, जैसे जहाँ पेड़ है गमला में, तो उसमें जल डाल देने के बाद विसर्जन हो जाता है। विसर्जन अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसी में अगर आप जल डाल देते हैं तो जो पुष्प है उससे वो खाद बन जाएगा और जल डाल देने के बाद